हमेशा खाने के लिए मारे जाते हैं और इंसान हमेशा दौलत के चक्कर में मारा जाता है। जरूर इसे भी किसी न किसी ने मारा होगा, कोई तो होगा जिसके रास्ते में ये रुकावट बने होंगे। तुम्हें उस शख्स को ढूंढना होगा जो कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और वो शख्स इस वक्त में ओल्ड मास्टर जू के रेस्टोरेंट पर ही कहीं मिलेगा। जाओ और जाकर उसे पकड़ कर लाओ। अगले सीन में हमें दोबारा से जेंग डोंगटियान को दिखाया जाता है। वो वहां पे बैठे हुए एक लड़के से बात कर रहा होता है और कहता है कि क्या तुम्हें रिवर्ट मिल गया? तो वो लड़का कहता है कि नहीं, मैंने अभी उस शख्स को नहीं पकड़ा। असल में हमारी ऑर्गेनाइजेशन अभी तक एक प्रॉब्लम को सोल्व करने में नाकाम रही है, मगर मैं पूरी तरह से कंफर्म हूँ कि चेंगान और लू यांग वो दोनों ही इसी शहर में कहीं पे छुपे हुए हैं और तुम भी उन्हें काफी लंबे टाइम से तलाश कर रहे हो ताकि तुम भी एक मिंग होंग कहला सको। पर बदकिस्मती से तुम अभी तक तो अपने मास्टर को नहीं ढूंढ पाए, तो फिर तुम किसी किलर को कैसे ढूंढोगे? शायद तुम्हारे पास तो अब पैसे भी खत्म हो चुके होंगे, मगर जेंग कहता है कि मास्टर को ढूंढने के लिए चाहे जितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे मैं करूंगा। तो वो दूसरा बंदा कहता है आखिर तुम अपने मास्टर को ढूंढना क्यों चाहते हो? तो फिर जेंग कहता है मैं उन्हें अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। ये सुनते ही वो बंदा बिल्कुल चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि कोई बंदा अपनी पूरी लाइफ की सेविंग अपने मास्टर को ढूंढने में लगा रहा है ताकि वो अपने मास्टर को मार सके। वो फौरन से वहां से निकलने की करता है और कहता है कि बस मैं समझ गया, शायद तुम्हारे दिमाग का फ्यूज उड़ गया है, हम लोग कभी बाद में मिल लेंगे। अगर तुम्हें कभी मुझसे मिलना हो तो याद रखना कि हमारा फेंग मी मोटो क्या है, चाहे खबर अच्छी हो या बुरी हो, हमें वो खबर मार्शल वर्ल्ड में आग की तरह फैला देनी है। ये कहकर वो वहां से निकल जाता है और वहां पे बैठे हुए तीन और लोग वो एक दूसरे को कुछ इशारे करते हैं और फिर उनमें से एक बंदा अपना जार लेकर एक ड्रंक मैन की तरह जेंग डोंगटियान की टेबल पर जाकर वो जार रखता है और जेंग के पैसे उसकी दूसरी तरफ आ जाते हैं और वो बंदा जेंग डोंगटियान को अपनी बातों में उलझाता है। इतने में दूसरा बंदा वहां से वो पैसे लेकर फरार हो जाता है और वो ड्रंक मैन फिर जेंग डोंगटियान से माफी मांगकर वहां से जाने लगता है। तो जेंग उन्हें इग्नोर कर देता है, मगर वो लोग वो पैसे लेकर भाग रहे होते हैं। उन्हें लगा कि शायद इस बंदे को लूटना बहुत आसान था, मगर अचानक एक एरो उस थैले पे आके लगता है जिससे वो पैसे उसके हाथ से निकल जाते हैं और वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो एरो जेंग डोंगटियान ने ही मारा था। वो उन तीनों लोगों से कहता है कि आजकल तुम लोगों को हुआ क्या है? आजकल यहाँ पे तो हर शख्स दूसरे शख्स को लूटने में लगा हुआ है। ये सुनते ही वो तीनों के तीनों उसे मारने के लिए दौड़ते हैं और जेंग डोंगटियान यहाँ पर अपने बारे में कहता है कि पिछले 10 साल से मैंने किसी भी सेक्ट का कोई मार्शल आर्ट स्किल यूज नहीं किया, उसके बावजूद भी कोई रियल विलन मेरे सामने नहीं आया। इतना कहते हुए वो उन लोगों की पिटाई भी कर रहा होता है और कहता है कि मेरे हीरो बनने के सपने वो बिल्कुल चकनाचूर हो गए हैं, मैं बस अब छोटे मोटे चोरों को पकड़ने के लायक रह गया हूँ। ये कहते ही वो एक टेबल के ऊपर जाता है और कहता है कि ये मामूली से चोर इस लायक भी नहीं है कि